को ना मानते होते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा बोला राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने बोला भट्टा 7 गुना और आग से तपा दो, अगर जितनी आग है उसको 7 गुना तेज कर दो। उनको बांधा गया तीनों को और उस आग के भट्टे में डाल दिए गए। बोले हालेलुया, बोले खुदा वाले यीशु मसीह के नाम। जब आग के भट्टे में डाला गया, बाइबल बताती है एक भी बाल, कपड़े को छोड़ दीजिए, एक भी बाल आग जला ना सका। और वो उस आग में इबादत करे, क्योंकि इबादत वो आग में नहीं कर रहे थे। जब उनको आग के भट्टे में डाल रहा था तभी वो हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, सेनाओं के यहोवा की स्तुति हो, वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा रक्षक है, तभी वो प्रार्थना करते हैं। अभी आग के भट्टे में डाला ना, बांध रहे थे, तो जब उनको बांध रहे थे तभी वो प्रार्थना करने लगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब उनकी आंखें बंद है, उनके हाथ बंद, आंखें बंद है, आंखें बंद कर ली, इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, आंखें भट्टे में डाल दिया। सोच कर देखिए कैसी समर्थ उस समय काम कर रही होगी आज्ञाकारिता लोगों के अंदर, आज्ञा में रहने वाले लोगों के अंदर कैसी समर्थ काम कर रही होगी। हाथ बंधे, पैर बंधे, आंखें बंधे, और उनको जैसे ही आग के भट्टे में डाला, बाइबल बताती जिन्होंने डाला वो पहले सड़ गए, और उनको जब डाला तो वो आग के भट्टे में हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, हालेलुया। मैं तो सोच रहा हूँ वो गीत गा रहे होंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो वो ऐसा गाना गा रहे, आंखें बंद है, आग के भट्टे में डाल दिया है उन लोगों को, और उसमें भी इबादत कर रहे हैं, धन्यवाद, इबादत कर रहे हैं। वहां से राजा देख रहा, उनको कुछ नहीं हुआ ना, उनके कपड़े, एक मैं बता रहा हूं, एक बाल तक नहीं सड़ा उनका। और उसी आग के भट्टे को क्या हो गया, हाथ बने थे, रस्सियां जल गई, वो नहीं जल गई, बाल तक नहीं जला, पैर बंधे हुए थे, पैर भी। बाइबल बताती है जब इबादत करते हैं सेनाओं के यहोवा की, तो बंधन टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। तो उनके बंधन जो थे इबादत के द्वारा टूट गए, और फिर वो और जोश से आराधना करने लगे, बीच घूम घूम के आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को नहीं देखते ये राजा है, सेना खड़ी है, कौन है, कोई उनको नहीं पता। धन्यवाद, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। अब वो प्रार्थना करके आग के भट्टे में घूम रहे हैं, आग उनको नहीं जला। राजा बाहर से देख रहा, हैरान हो रहा है, कहता अरे भाई कितने लोगों को डाला था? कहता जी 3 लोग थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये 3 लोगों को ही आग के भट्टे में डाला था। आपने 3 लोगों को कहा, 3 लोगों को डाल दिया। कहता 3 लोगों को तो डाला, मैं देख रहा हूं आग के भट्टे के अंदर 3 तो तुमने डाले हैं, चौथा उनके साथ कौन इबादत कर रहा है जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र के जैसा, वो भी उनके साथ इबादत कर रहा है। आप सोचिए, जब हम मुसीबत और समस्याओं में, जब तकलीफों में इबादत करते हैं, तो स्वयं परमेश्वर भी हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है उन समस्याओं में। ये है आज्ञाओं में चलने वालों के लिए फल, कि खुदा उनको कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि खुदा आज्ञाकारी लोगों से प्रसन्न होता है, और सेनाओं का यहोवा उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपको प्रेम देखिए कि वो खुद स्वर्ग छोड़ के उनके बीच में आ गया। हालेलुया। कौन लोग थे? शद्रक मेशक आज्ञा को मानने वाले,
झुके नहीं। परमेश्वर की आज्ञा उनके लिए बहुत जरूरी है। आज मसीह लोगों, आप लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, बस सिर्फ देखिए परमेश्वर की आज्ञा। अपने जीवन को देखिए। हम शीशे के सामने जाते हैं तो शीशे में अपने आप को देखते हैं, अरे मेरा मुंह ठीक है, मेरे मुंह पे कोई दाग तो नहीं लगा, मेरे आईब्रो ठीक है, मेरे बाल ठीक है, मेरी दाढ़ी ठीक है, मेरे मूंछें ठीक है, सब कुछ ऐसे ऐसे देखते हैं। हालेलुया। एक शीशा है, एक दूसरा शीशा है, वो प्रभु का कलाम है, जो आपको अंदर से दिखाता है। हालेलुया। आप कभी उस पवित्र कलाम से देखें तो आपको अपने अंदर की बुराइयां नजर आएंगी। हालेलुया। कोई बात नहीं, दुनिया में कोई भी दिल के ऊपर हाथ रखिए ये नहीं कह सकता मैंने पाप किया। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते, सबने पाप किया। पर बाइबल क्या कहती है, अगर कोई परमेश्वर की हजूरी में जाए और वो अपने गुनाहों को क्या करे, मान ले, और मान ले, बाइबल में लिखा परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देता और अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, दोबारा कभी याद नहीं करता। और जो व्यक्ति अपने गुनाहों को नहीं मानता, इसलिए तो बोला प्रभु ने स्वर्ग के प्रार्थना में क्या, अपने गुनाहगारों को क्षमा करने के लिए कहता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें देना, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे के कसूर क्या करने पड़ेंगे, बड़े हालेलुया, फिर हमारे कसूर क्या हो जाएंगे, माफ हो गए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने अपनी दया को प्रकट किया। अगर हमारे अंदर दया है तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की इस दया में चलेंगे। अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता है तो हम परमेश्वर की दया में चलेंगे। हालेलुया। आनंद से बोले हालेलुया। उन्होंने राजा को कुछ नहीं बोला कि राजा तुम्हें ये कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, वो कहते जोर कुछ नहीं, हम अपनी परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चले। जब राजा ने बोला आपका भट्टा बंद कर दो, आपके भट्टे में से बाहर निकाला गया, राजा ने उनके सामने सर को झुका दिया। हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परमेश्वर के जनों, सचमुच तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जब हमारे अंदर आज्ञाकारिता होगी तो हर एक व्यक्ति हमारे सामने क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। हालेलुया। आनंद से बोलिए हालेलुया। इस वजह से नहीं कि हम घमंडी हैं हमारे सामने झुक जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आज्ञाओं के बारे में मैंने बताया कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा। आप आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर सदा आपसे प्रसन्न रहेगा। आपको, आपके घर को, आपके बगान को, आपके बच्चों को, सबको आशीषित करेगा। उसने व्यवस्था में भी कहा है, जो चित्त लगाकर मेरी आज्ञाओं को मानता है मैं उसको भी आशीषित करता हूँ, उसकी रसोइयों को, उनके खतों को, उनके कामों को, उनके घरों को, बच्चों को, पोतों परपोतों को, सबको मैं उनके घर में आशीषित करता हूँ और उनकी पीढ़ियों को भी मैं क्या करता हूँ, आशीषित करता हूँ। वो घर में आते, घर में से जाते, बाहर जाते, उठते बैठते हर समय आशीषित होते हैं। हालेलुया। कौन? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। और बाइबल में परमेश्वर की सब आज्ञाओं के बारे में लिखा है। जब भी आप पढ़ें, अगर परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देता है, हम प्रार्थना करते हैं, केवल कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर दो। भाई कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझसे बात की। हालेलुया। प्रभु मुझे घर देगा, प्रभु ने मुझसे बात की। मैं प्रार्थना कर रहा था पास्टर जी, प्रभु ने मुझे बात की, प्रभु मुझे कार देगा। मैं प्रार्थना कर रहा था पास्टर जी, प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु मुझे घर देगा, घड़ी देगा, फलानी चीज देगा। अरे भाई, प्रभु अगर आपसे बातचीत करेगा तो प्रभु तो ये भी तो पहले देखेगा कि आप आज्ञाकारिता में चलते हो कि नहीं। प्रभु पहले वो सिखाएगा आपको
ये जो बिना आज्ञाकारिता में चल रहा है उसको पहले क्या दे देगा, कार दे देगा, कोठी दे देगा। हालेलुया। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं हमारे लिए। पहली बात हमारे लिए विमस्ट होता है आज्ञा, बहुत जरूरी है मसीह के लिए। अगर आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं। आज्ञा आपके अंदर है तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से देगा। आप पे आज्ञा आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा भी आपके घर में वास करेगा, परमेश्वर भी आपके जीवन में वास करेगा। हालेलुया। ये लोग शद्रक मेशक इनके जीवन में कौन वास कर रहा है? क्या आग उनको जला पाई? क्या दुख उनको पीड़ा दे पाए? इसी रीति से जब आप भी अपने जीवन में इसी रीति से चलेंगे, कोई भी समस्या आपके जीवन में होगी तो परमेश्वर खुद आकर आपकी समस्या को आपके जीवन से बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वही परमेश्वर वो आपका भी परमेश्वर है। वो दानियल का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को याद करें। शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को याद करें, याद करें वो दानियल के परमेश्वर को। अगर वो दानियल का परमेश्वर वही है जो आपका परमेश्वर है, तो अगर वो दानियल को शेरों की मांग से बचा सकता है, शेरों का मुंह बंद कर सकता है, तो आपके जीवन में भी बड़ा काम कर सकता है। अगर वो जैसे हालात ऐसे हुए थे कि वैसे हालातों के द्वारा कौन देख रहा था कि शद्रक मेशक अबेदनगो के अगर हालात ऐसे थे, हालात उनके विरुद्ध में थे। अजीजों, हो सकता है आपके भी हालात आपके विरुद्ध में हो, पर मैं विश्वास से बोलता हूं, जब आज्ञाकारिता में आप चलेंगे तो आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। आज इन बच्चों के लिए धन्यवाद करें जितने लोग इस समय ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। अगर आपने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, अगर आज आपने अपने मुख से मुक्तिदाता को पुकारा, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा कर रहा है कि आपके सर के ऊपर आशीष का मुकुट पहनाया जाए। आज अपने जीवन में उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस धरती पर आज्ञाओं को भेजा ताकि हम माने। यीशु मसीह आया, वो कहता है कि मैं आज्ञाओं को तोड़ने, व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, और हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं बल्कि बहुत छोटे हैं, उसके पैरों की रेत के कण के समान भी नहीं है। तो हमारे लिए आज्ञा बहुत जरूरी है। हम भी उस आज्ञाओं का नरादर ना करें, उस आज्ञा को माने। और जब हम मानेंगे तो हम सदा आशीषित होंगे, हमारा घराना आशीषित होगा, हमारे बच्चे आशीषित होंगे। धन्यवाद के साथ हम शुक्रगुजार करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके यूं ही प्रार्थना करते हुए धन्यवाद के साथ, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दे ताकि परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में काम करे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते उसे कहेंगे। जब आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा, जब आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा, तो अजीजों एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में होगा। आपका हृदय मंदिर बन जाएगा तो आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा होगी। उसे कहते हुए धन्यवाद करते हुए, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन हो। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, मेरे मन में तू विराजमान हो। यीशु तू है बड़ा। आइए अपने हाथ को उठा, ओ यीशु तू है बड़ा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान। ओ यीशु तू है बड़ा, ओ यीशु तू है बड़ा। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हमने तेरे आगे को तोड़ा, हम आज अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हमने तेरी आज्ञा को अनसुना किया है, हम अपने गुनाहों की पश्चाताप करते हैं। बाइबल में लिखा है आशीष में यह वही है जो अपने गुनाहों को मान लेता है, को छोड़ देता है। प्रभु आज इस समय हमारे जीवन में कार्य करें। हो सकता है कि हमने कोई आज्ञा तोड़ी हो सकता है तेरे विरुद्ध में कोई पाप किया हो। आज हम अपने गुनाहों को मानकर अपने पापों को मान लेते हैं और ये विश्वास करते हैं कि तेरा लहू हमारे पापों को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हमारे गुनाहों को क्षमा कर दो प्रभु। हम आज से वफादारी, ईमानदारी और आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करेंगे। हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर दिया। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में विश्वास से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर दो, हाथ ऊपर उठा के आशीष निकाल। मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, भारत देश यीशु के नाम से सदा के लिए आशीषित हो। मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, भारत देश यीशु के नाम से सदा के लिए आनंदित हो। मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, भारत देश यीशु के नाम से सदा के लिए सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। आमीन, आमीन। प्रभु के वचनों के सुने पढ़े जाने पर आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष करके दे। जब तक हमारा जीवन है हम सदा आप लोगों के लिए दुआएं और प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बढ़ाए, बहुत बहुत ज्यादा आशीषित करे। सदा आप अपने घरों में आशीष में रहें और हम सदा आप लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। यीशु के जिंदा नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष करके दे। धन्यवाद। प्रभु आपको बढ़ाए, आशीष करे। जय मसीह।